अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 3 मेथड का यूज करते हैं। हम लोग यहाँ पे 3 मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि बिना डिफरेंशिएशन का यूज किए हुए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। दूसरा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एंड नंबर थर्ड ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्या हो गया, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। और यहां पे देखिए सबसे पॉपुलर मेथड आपका ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, सबसे पॉपुलर मेथड है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट है क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे डिस्कस करेंगे, और ये हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहां पे विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट में। देखिएगा यहां पे देखिए आपके पास कोई फंक्शन, आपके पास एफ एक्स का वैल्यू है, माइनस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस 4 है। इसका क्या चाहिए हमको, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और मिनिमम वैल्यू चाहिए विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट से। देखिए तो सबसे पहले क्या जानते हैं, ये जो आपके पास मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 है, ये जब भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बनेगा, ये जब भी बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनेगा आपके पास। बट यहां पे माइनस है, आप जानते हैं जैसे माइनस साइन से क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे, साइन ऑफ इनक्वालिटी क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा। और इसके बाद देखिएगा माइनस में मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 लेसर देन इक्वल टू 0 प्लस 4 है, तो बोथ साइड क्या किए, प्लस 4 को ऐड कर दिए। अब यही मेरे पास क्या हो गया, यही मेरे पास एफ एक्स हो गया, और एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया यहां से आपके पास, यही वैल्यू आपके पास एफ एक्स लेसर देन इक्वल टू क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहां पे देखिए एफ एक्स का वैल्यू या तो 4 होगा या तो 4 से कम होगा। तो 4 से कम कितना कम ये हमको पता नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक कितना जाएगा, अधिक से अधिक मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जाएगा, 4 जाएगा। इसलिए यहां पे क्या होगा, यहां पे कौन सा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। और मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो यहां से आप विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट से किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। देखिएगा जैसे हम लोग यहां पर देखते हैं sin 2x प्लस 5, sin 2x प्लस 5 देखते हैं। अब देखिए यहां पे ये तो 5 कांस्टेंट हो गया, और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, ये आपके पास sin x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। जब sin x मैक्सिमम ये टोटल मैक्सिमम, जब sin x मिनिमम ये टोटल क्या बनेगा, टोटल का टोटल मिनिमम होगा। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू ये ये देखिए sin 2x, और sin 2x का मैक्सिमम वैल्यू कितना 1 हो गया, और क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -1 हो गया। तो आप यहां से इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया। और मिनिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, -1 + 5 क्या लिख सकते हैं, ये आपके पास 4 लिख सकते हैं। या नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि sin 2x का वैल्यू किसके किसके बीच लाई करेगा, sin 2x का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करेगा, क्योंकि हम जानते हैं sin x के लिए। अब यहां पे देखिएगा ये sin 2x हो गया। अब यहां पे करने क्या, +5 है तो यहां पे क्या कर देना है, +5 कर देना है, यहां पे +5 कर देना है, और यहां पे +5 कर देना है। ये कितना हो गया, 4 हो गया। और यहां पे क्या हो गया, sin 2x + 5, यही किसका वैल्यू हो गया आपके पास, यही एफ एक्स का वैल्यू हो गया, और यही कितना हो गया, 6 हो गया। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम लोग देख लिए हैं कि विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट, बिना डेरिवेटिव टेस्ट किए हुए, बिना डेरिवेटिव का यूज किए हुए हम लोग फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। चलते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग यूज क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे।
ध्यान दीजिएगा, किसको यूज करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को। फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिएगा यहां पे एक क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस में, यहां पे 6x² हो गया प्लस कितना हो गया 9x प्लस 15 हो गया, ठीक है, 9x प्लस 15 हो गया। और इसका हमको चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा एक बार। फर्स्ट डेरिवेटिव से है, कितना बन गया ये 3x² माइनस देखिएगा 12x प्लस कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 3 कॉमन निकालेंगे, x² माइनस 4x प्लस क्या बनेगा 3। अब इसका यदि फैक्टर निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, x को कॉमन निकालिए तो x माइनस 3 हो गया, यहां पे x माइनस 3 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया, और क्या हो गया, तो यहां पे देखिएगा dy/dx का वैल्यू क्या आ गया 3, x माइनस 1 आ गया, और कितना आ गया x माइनस 3 आ गया। अब यहां से देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, यहां से हम लोग क्या करते हैं, ये जो dy/dx का वैल्यू है, ठीक है, यहां पे क्या करते हैं, साइन स्कीम 4 किसके लिए, साइन स्कीम 4 dy/dx के लिए, ठीक है, साइन स्कीम 4 किसके लिए, dy/dx के लिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जीरो निकाल लेंगे। तो इसका जीरो कितना होगा बताइए, एक तो 1 हो जाएगा, और एक कितना हो जाएगा, ये 3, इधर इन्फिनिटी, इधर कितना हो गया, इधर क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। अब यहां से देखिएगा, जैसे इनक्वालिटी हम लोग सोल्व कर रहे थे उसी तरह से यहां पे साइन को लेना है। देखिए यहां पे पहला फैक्टर में x पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर में x क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो गया, यहां पर देखिएगा ये पॉजिटिव हो गया, और हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट साइन नेगेटिव देते हैं, और फिर से यहां क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। अब देखिएगा यहां पे 0.1 आ गया, यहां पे 0.3 आ गया, और 1 और 3 में हम किसको डिसाइड करेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, रूल क्या कहता है, जिस पॉइंट पर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करेगा उस पॉइंट पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जिस पॉइंट पर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करेगा उस पॉइंट पर क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, जिस पॉइंट पर साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करेगा, देखिएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करेगा उस पॉइंट पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और जिस पॉइंट पर साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करेगा उस पर क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो अब तो मेरे पास पॉइंट आ गया, पॉइंट क्या आ गया आपके पास कि मैक्सिमम कितना पर मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम यानी कि y हैज मैक्सिमम वैल्यू कितना पर मिलेगा, एट x इक्वल टू कितना पर मिलेगा 1 पर मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा 3 पर मिलेगा। तो अब यदि y का मैक्सिमम चाहिए तो x का वैल्यू 1 को कहां पर रख देना है, यहां पर रख देना है। तो 1 पे मैक्सिमम है, देखिए कितना होगा 1 माइनस 6 प्लस कितना हो गया 9 प्लस कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कितना हो गया आपके पास, देखिए 9 प्लस 1 10, और 10 प्लस कितना हो गया 15, ये तो आपके पास 25 माइनस 6 हो गया, यानी कितना हो गया 19, कितना हो गया 19 हो गया आपके पास, ठीक है। देखिएगा तो y मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, y मैक्सिमम कितना आ गया, ये 19 आ गया, यानी कि 19 आ गया। और फिर से y हैज कौन सा वैल्यू आपके पास, मिनिमम वैल्यू, कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर मिल गया आपके पास 3 पर मिल गया। तो मिनिमम वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए अब क्या करेंगे 3 पर, तो क्या करेंगे x का वैल्यू 3 को यहां पर रख देना है, कितना हो गया 3 3 जा 9, 3 जा 27 मिल गया, माइनस 6 इंटू 9 मिल गया, प्लस 9 इंटू 3 मिल गया, प्लस क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो यहां से इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कौन सा वैल्यू मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और यहां से क्या मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू मिल गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को क्या कर सकते हैं हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि सबसे पॉपुलर आपका मेथड है आपका, और सबसे ज़्यादा यूज हम लोग इसी को करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को।
अब देखिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग रूल को समझ लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में देखिएगा रूल को समझ लेते हैं। देखिए रूल क्या है, कोई फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स कोई गिवन है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dy बाई डी एक्स निकालिए, फिर से क्या करेंगे सेकंड डेरिवेटिव है तो आप यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव को निकाल लो, ये भी कितना मिलेगा, ये मिल गया। और यहाँ पे क्या कर देना है फॉर किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। आप जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट पर ध्यान से देखिएगा कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0, यानी कि देखिएगा एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना हो गया 0। जब इसको 0 करेंगे यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू आएगा, अल्फा बीटा गामा जो भी आएगा यहाँ पे x का वैल्यू आएगा। अब हमको करना क्या है, एट एक्स इक्वल टू अल्फा पे क्या करो आप कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, अल्फा पे क्या करते हैं ये सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिएगा सेकंड डेरिवेटिव या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव या तो नेगेटिव आएगा या तो पॉजिटिव आएगा और या तो 0 आएगा। यहाँ पर देखिएगा किसी पॉइंट पर वैल्यू यही हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है या क्या हो सकता है या तो 0 हो सकता है। यदि अल्फा पर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि y हैज कौन सा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कौन सा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पर मिलेगा आपको, अल्फा पर मिलेगा। यदि पॉजिटिव आता है तो y हैज कौन सा वैल्यू मिलेगा, ये आपके पास मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ध्यान से रखिएगा। और 0 आ गया तो आपके पास नाइदर क्या हो गया, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ठीक है, जब 0 की इक्वल आ गया सेकंड डेरिवेटिव पर वैल्यू क्या आ गया 0, तो न तो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा न तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स करेंगे, क्या होगा ये तो 3x स्क्वायर, ये कितना हो गया 4x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा d2y बाई क्या करेंगे, ये कितना हो गया 6x माइनस क्या हो गया। आप यहाँ से देखिएगा 4 किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स के वैल्यू को क्या कर देना है, यहाँ पे देखिएगा 0 कर देना है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0, यानी कि किसका वैल्यू 0, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का वैल्यू 0। अब इसका देखिएगा फैक्टर निकालिएगा, और फैक्टर निकालिएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 1, यानी कि 3x को कॉमन निकालिएगा तो x माइनस कितना हो गया 1 और क्या हो गया x माइनस 1, यानी कि इसका फैक्टर जो होगा आपके पास ये x माइनस 1 और 3x माइनस 1, इसका क्या बन गया फैक्टर बन गया। अब यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 करने पर एक x का वैल्यू 1 आ गया और ये क्या आ गया 3। अब देखिएगा यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव पर जैसे देखिए 8x इक्वल टू अल्फा पर ये वैल्यू निगेटिव आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू आ गया। तो अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे 8x इक्वल टू 1 पे आप सेकंड डेरिवेटिव को चेक कर लो। किसको चेक कर लो, सेकंड डेरिवेटिव को चेक कर लो। तो यहाँ पे देखिएगा सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 1 पे कितना आएगा आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव पर 1 पर देखते कितना वैल्यू आता है। सेकंड डेरिवेटिव कितना हो गया 6 इंटू 1 माइनस 4, क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव आ गया, क्योंकि 6 में से 4 जाएगा 2, यानी कि आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, देखिएगा यहाँ पे बन गया कि y हैज कौन सा वैल्यू बन गया पॉजिटिव, तो मिनिमम वैल्यू मिल गया, मिनिमम वैल्यू मिल गया कितना पर 8x इक्वल टू 1 पे। अब मिनिमम चाहिए, अब वैल्यू को रख दो, यहाँ पे x इक्वल टू 1 को रख दो, तो 1 माइनस कितना हो गया 2 प्लस 1 प्लस कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि आपके पास देखिए 1 प्लस 1 2 से 2 कैंसिल हो गया 6 हो गया। तो आपके पास मिनिमम वैल्यू क्या बन गया, मिनिमम वैल्यू आपके पास 6 बन गया। अब मेरे पास एक पॉइंट और है आपके पास 8x इक्वल टू 1/3 पर आप सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव देखिए 6 इंटू कितना बन गया 1/3 माइनस 4, ये देखिए कितना हो गया 2 माइनस 4 माइनस 2 नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि y हैज कौन सा वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना पे मिलेगा 8x इक्वल टू 1/3 पर मिलेगा। अब करना है क्या, x का वैल्यू को क्या रख देना है 1/3 रख देना है। तो y का बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या बनेगा 1/3, यानी कि x का पावर 3 तो 1/3 का पावर 3 तो 1 बाई क्या बन जाएगा 27 बनेगा माइनस
2 इंटू 1 बाई क्या बनेगा 9 प्लस 1/3 प्लस क्या बन जाएगा। अब इसको क्या कीजिएगा प्लस माइनस कर दीजिएगा, यही क्या बन जाएगा आपके पास, यही आपका आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, देखिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन एक मेरे पास है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ log x बाई एक्स। यहां देखिएगा बेस में ही दिया हुआ है log x बाई एक्स। इसका क्या चाहिए, कौन सा वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। चलिए जो प्रोसेस है प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो प्रोसेस है प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग यहां पे कर लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिएगा लेट y इक्वल टू कितना बन गया log x बाई एक्स। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, निकाल लीजिए dy बाई डी एक्स। देखिएगा कितना हो जाएगा ये x, ये तो d log x बाई डी एक्स u बाई बी पर, यहां पे कितना बनेगा log x, ये तो dx बाई डी एक्स एंड होल डिवाइडेड बाई क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या बनेगा x इंटू 1 बाई एक्स माइनस, ये तो log x हो गया और dx बाई डी एक्स फिर से 1 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये x कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना बन गया आपके पास 1 माइनस log x बाई क्या हो गया, ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है तो एक बार तो और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करके आपको दिखा दिए हैं आपको, और सीधे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सीधे dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या लिख देते हैं हम लोग 1 माइनस log x बाई क्या हो गया आपके पास, ये आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज करना है, इसको क्या करना पड़ेगा, एक बार तो और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा d2y बाई क्या बन जाएगा ds स्क्वायर, और फिर से u बाई बी पर इसको कीजिएगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर डी क्या बनेगा 1 माइनस log x बाई क्या बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा बताइए, ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर डी 1 माइनस क्या बनेगा log x बाई क्या बनेगा dx एंड होल डिवाइडेड बाई क्या बनेगा आपके पास बी स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू दी पावर क्या बनेगा एक्स टू दी पावर 4 बनेगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं dy बाई डी एक्स, देखिएगा कितना होगा, ये एक्स स्क्वायर 1 का 0 log x का है ना, तो ये कितना हो गया माइनस 1 बाई एक्स हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया 1 का 0, और थोड़ा सा देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है। देखिएगा यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, देखिए बी डी यू बाई डी एक्स, और क्या बनेगा यहाँ पे माइनस में 1 माइनस log x, और क्या बनेगा डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या बनेगा बी स्क्वायर, यानी कि एक्स टू दी पावर 4 बनेगा। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ये जो सेकेंड डेरिवेटिव बनेगा आपके पास d2y बाई क्या बनेगा, यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर 1 का 0 log x का, ये आपके पास माइनस 1 बाई एक्स हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा log x हो गया और एक्स स्क्वायर का क्या बन गया, एक्स स्क्वायर का 2x एंड होल डिवाइडेड बाई कितना बन गया, होल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे x हो गया आपके पास, और यहाँ पे कितना हो गया बताइए, ये तो माइनस x हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कितना हो गया 1 माइनस log x इंटू क्या हो गया 2x, और यहाँ पे कितना हो गया, ये आपके पास x का पावर 4 हो गया। यानी कि यहाँ से इसको भी आप हम लोग अरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू देखिए कितना आ गया आपके पास, सेकेंड डेरिवेटिव यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब छोड़ दीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन मत कीजिए, और ज़्यादा कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पे x कॉमन निकाल सकते हैं, कितना होगा यहाँ पे देखिएगा, x को कॉमन निकालिएगा तो आपके पास देखिए, अब रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कितना हो गया माइनस एक्स माइनस 1 माइनस log x इंटू 2x, और यहाँ पे क्या बन गया एक्स टू दी पावर 4, ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव बन गया।
अब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फॉर किसके लिए, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए ध्यान से देखिएगा। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो कर देना है। देखिएगा यहां पे dy बाई डी एक्स का वैल्यू जीरो कीजिएगा तो 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू जीरो, तो 1 माइनस लॉग एक्स का वैल्यू कितना हो गया, जीरो। ध्यान से देखिएगा, तो यहां से log x का वैल्यू क्या हो गया, 1। यहां देखिएगा बेस में कुछ नहीं तो ई है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, e टू दी पावर 1 क्या हो गया। अब हमको देखना पड़ेगा 8x इक्वल टू ई पर सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू को देखना पड़ेगा। देखिएगा सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू देखिएगा, यहां पे x का पावर 4 e का पावर 4 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहां देखिएगा log यहां पे जैसे ही x का वैल्यू 1 लीजिएगा, x का वैल्यू 1 लीजिएगा, सॉरी x का वैल्यू e लीजिएगा log e, और log e का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये पार्ट आपका जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस में क्या होगा, ई होगा, तो ये टोटल का टोटल पार्ट क्या हो गया, आपके पास नेगेटिव आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, y हैज मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, कितना पर मिलेगा, 8x इक्वल टू ई पर मिलेगा। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू को निकाल दीजिए, कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। x का जगह पर किसको रख दे, e को रख देते हैं, क्या बन गया, log e बाई log e का वैल्यू 1, तो 1 बाई कितना आ गया, 1 बाई ई, यानी कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपके पास कितना मिल गया, 1 बाई ई मिल गया आपके पास। सही है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं और करें कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू के जगह पर यहां पर देखिए क्वेश्चन आपके पास है मिनिमम वैल्यू निकालना है आपको। मिनिमम वैल्यू ऑफ x टू दी पावर x, किसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, x टू दी पावर x का मिनिमम वैल्यू चाहिए। चलिए सबसे पहले अब इसको हटा देते हैं हम लोग। x टू दी पावर x का क्या चाहिए, कौन सा वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x। अब आपको याद होगा कि x टू दी पावर x का डेरिवेटिव जो होता है, आप याद है तो अच्छी बात है, x टू दी पावर x 1 प्लस कितना होता है, 1 प्लस लॉग x होता है, याद रखिएगा। अब इसको यदि डिफरेंशिएट करेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, क्या होगा, x टू दी पावर x 1 प्लस क्या बन गया, 1 प्लस लॉग x बन गया। अब सेकंड डेरिवेटिव यूज करना है, ध्यान से देखिएगा, ये तो d2y बाई क्या बन गया, dx स्क्वायर, और फिर से इसको u इसको v पर, तो कितना हो गया देखिएगा, x टू दी पावर x d क्या हो गया, 1 प्लस लॉग x बाई डी एक्स हो गया, प्लस क्या बन गया, 1 प्लस लॉग x, फिर से क्या हो गया, x टू दी पावर x का डेरिवेटिव। तो आपके पास यहां पे देखिएगा सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, x टू दी पावर x 1 का 0 एंड लॉग x का क्या हो गया, 1 बाई एक्स हो गया, कितना हो गया, 1 बाई एक्स हो गया। और यहां पे देखिए कितना हो गया, लॉग x, और x टू दी पावर x का फिर से क्या होगा, x टू दी पावर x इंटू 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस लॉग x हो जाएगा आपके पास। अब यहां पे इसको देख सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को क्या देख सकते हैं, x टू दी पावर x बाई x हो गया, प्लस क्या हो गया, ये x टू दी पावर x 1 प्लस क्या हो गया, 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 प्लस लॉग x पहले से यहाँ है आपके पास एक, ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आ गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिएगा 4 किसके लिए है, वही बात, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या कर देना है आपको, मैक्सिमम मिनिमम के लिए dy बाई डी एक्स का वैल्यू को 0 कर देना है। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0, तो यहाँ से देखिएगा x टू दी पावर x एंड 1 प्लस लॉग x का वैल्यू 0, तो आपके पास यहाँ पे 1 प्लस लॉग x का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो log x का वैल्यू -1, बेस में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो दिया हुआ है, तो x का वैल्यू कितना हो गया, e का पावर -1, यानी कितना हो गया, 1 बाई ई हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 8x बराबर 1 बाई ई पर ये सेकंड डेरिवेटिव तय करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या मिनिमम वैल्यू मिलेगा। अब यदि x के जगह पर 1 बाई ई को रखते हैं, तो आपको देखिएगा ये हर हालत में आपका कौन सा वैल्यू मिलेगा, ये हर हालत में आपका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। कौन सा वैल्यू मिलेगा, हर हालत में आपका पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि y हैज कौन सा वैल्यू मिल गया, आपको मिनिमम वैल्यू मिल गया, कितना पर मिल गया, 8x इक्वल टू कितना पर मिल गया, e पर मिल गया। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, ठीक है।
अब इसका ध्यान से देखिएगा, मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, देखिएगा इसका यदि मिनिमम वैल्यू चाहिए तो y मिनिमम देखिए कितना हो गया। अब x का जगह पर किसको रख देना, 1/e को रख देना है, तो 1/e, ठीक है, पावर क्या बन गया, 1/e बन गया आपके पास, नहीं बन गया। तो ये आपका क्या हो गया, x टू दी पर x का कौन सा वैल्यू मिल गया, x टू दी पर x का आपके पास मिनिमम वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखते हैं यहां पे एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 15। तो मान के चलिए यहां पे फर्स्ट नंबर को, ये फर्स्ट नंबर को x ले लिए, तो यहां पे सेकंड नंबर आपके पास क्या मिलेगा, ये तो 15 - x मिलेगा। करेक्टली, एंड द सम ऑफ स्क्वायर इज मिनिमम। तो आपको यहां पे क्या दिखाना है, देखिएगा ये आपका x का होल स्क्वायर प्लस क्या दिखाना है, 15 - x का क्या दिखाना है, इसको क्या दिखाना है आपको, इसको मिनिमम दिखाना है। तो क्या क्या निकालिए, x निकालिए और 15 - x निकालिए, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को निकालिए। तो यहां पे देखिएगा इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, y ले लेते हैं। अब यहां पे dy/dx निकालेंगे, यहां पे तो 2x हो गया, यहां पे कितना होगा बताइए, ये 2 इंटू कितना होगा, 15 माइनस क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और इंटू क्या बनेगा, -1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे dy/dx का वैल्यू क्या बनेगा, 2x माइनस प्लस माइनस हो गया, ये आपके पास 30 प्लस क्या बनेगा, यानी कि आपके पास dy/dx का वैल्यू क्या बनेगा, ये 4x माइनस क्या हो गया, 30 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए एक बार और देखिएगा, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव डिसाइड करेगा क्या होगा। ये देखिए आपको यहां पे करा कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, तो यहां पे 4 आ गया, सेकंड डेरिवेटिव 4 आ गया, तो सेकंड डेरिवेटिव 4 आ गया, ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज तो आपका पास पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वैल्यू होगा तो क्या देगा आपको, मिनिमम वैल्यू देगा। अब यहां से क्या कीजिएगा, 4 किसके लिए, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, और मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या जानते हैं हम लोग, dy/dx का वैल्यू को 0 कर देना है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां पे देखिएगा 4x माइनस 30 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना बन गया, 15/2। तो आप देख रहे हैं यहां पे ऑलवेज सेकंड डेरिवेटिव यहां पे क्या है आपके पास, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया, y हैज कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, y हैज मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कहां पे मिलेगा, एट x इक्वल टू 15/2 पर मिलेगा। तो पहला नंबर कितना हो गया आपके पास, यहां पे फर्स्ट नंबर देखिए कितना हो गया, x हो गया, यानी कि 15 क्या हो गया, यानी कि सेकंड नंबर कितना हो गया, 15 - x, तो 15 - 15/2 कितना आ गया, 15/2, यानी कि दोनों नंबर को 15/2 और 15/2 सारे 15/2 दो पार्ट में क्या करेगा, सम ऑफ स्क्वायर इज 15, यानी कि आधा आधा 7.5, यानी कि इस तरह से देखिएगा, पहला नंबर को 15/2 और दूसरा नंबर को भी 15/2 पर ब्रेक करेगा, तो ये क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करने पर सम कितना आएगा, यानी कि पहला नंबर के स्क्वायर प्लस दूसरा नंबर के स्क्वायर सम करने पर वैल्यू क्या मिलेगा आपको, मिनिमम से मिनिमम मिलेगा। तो ये आपके पास एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। अब हम लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।